हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और पेश है आज की ये प्रमुख खबर। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अविश्वास प्रस्ताव का इतिहास 6 दशक पुराना है। सरकार के कामकाज में विश्वास प्रकट करने के लिए लोकसभा के कामकाज में विपक्ष को दिए गए इस अधिकार का प्रयोग अब तक 28 बार किया जा चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कुल 9 वर्ष के कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। एनडीए के पास 329 और इंडिया के पास 142 सांसदों की ताकत है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि मुझे श्री गौरव गोगोई से नियम 198 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मैं श्री गौरव गोगोई से सदन की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध करता हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। श्री गोगोई कृपया सदन की अनुमति प्राप्त करें। अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं। ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है। मैं उन सदस्यों से जो इस प्रस्ताव की अनुमति दिए जाने के पक्ष में ये अनुरोध करता हूं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी। मणिपुर हिंसा का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसे 50 सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। अब इस पर बहस होगी। इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर लोकसभा स्पीकर गुरुवार को सभी दलों के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर होगी कि अविश्वास प्रस्ताव पर किस दिन चर्चा हो और किस दल को कितना समय दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा अगले सप्ताह होगी। चर्चा 2 दिन हो सकती है। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को यह पता है कि मोदी सरकार पूर्ण बहुमत में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन जिससे किसी सरकार को खतरा हो उसके लिए सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों में से 50% से ज्यादा सांसदों का समर्थन होना चाहिए। अब आपको हम अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। पहली बार 2018 में टीडीपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, जो 199 वोटों से गिर गया था। अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। पहला अविश्वास प्रस्ताव चीन युद्ध के बाद 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाए गए, पूरे 15 बार, और हर बार सरकार सुरक्षित रही। नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ 3 बार, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ 1 बार और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ 1 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। बता दें कि मोरारजी देसाई, वीपी सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपनी सरकारें गिरती देखी। मोरारजी देसाई की सरकार के खिलाफ 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। पहले प्रस्ताव से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 1978 में दूसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में उनकी सरकार के घटक दलों में आपसी मतभेद थे। अपनी हार का अंदाजा लगते ही मोरारजी देसाई ने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया। 1990 की बात है। राम मंदिर के मसले पर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके बाद 10 नवंबर 1990 को अविश्वास प्रस्ताव में वीपी सिंह की सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई। एनडीए सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किए।
फिर वाजपेयी जब खुद प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। इनमें से पहली बार तो वो सरकार नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरी बार विपक्ष को उन्होंने मात दे दी। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जयललिता की पार्टी के समर्थन वापस लेने से अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। तब वाजपेयी सरकार 1 वोट के अंतर से हार गई थी। उन्होंने मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2003 में वाजपेयी के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए ने आराम से विपक्ष को वोटों की गिनती में हरा दिया था। एनडीए को 312 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष को 186। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मनीष तिवारी जी। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।